तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। पार्शियल फ्रैक्शन फिर लगाएंगे इसमें हम सॉल्यूशन में कि x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 को लिखा जा सकता है a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। तीन अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा लेफ्ट साइड x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। राइट साइड एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल होगा तो a का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 के साथ, प्लस b का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3 के साथ, फिर वैसे ही प्लस c का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 के साथ। ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है। लेफ्ट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। अब हम लोग फिर से वही ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम x की वैल्यू को ऐसा पुट करें कि 0 बन जाए। तो पुट x की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं, तो 2 पुट करने से हमारा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो गया, और c वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो इससे b का वैल्यू आ जाएगा। तो x बराबर 2 पुट किए तो लेफ्ट साइड हो गया 2 इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को 1 मान लेना है क्योंकि हमको यही इक्वेशन लास्ट में जा करके इंटीग्रेशन को बदलेगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पुट किए, देन ये वाला टर्म 0 ये वाला टर्म 0 आया हमारा क्या, तो ये वाला टर्म में केवल x के जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 माइनस 3, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1 माइनस 1 इज माइनस b, तो b की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से माइनस का 2। वैसे ही पुट x इक्वल्स टू, हम b का वैल्यू लाएं, x इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 3 अपने से देखना है कि यहाँ पर कौन 0 बन रहा है, तो ये भी 0 बन रहा है ये भी 0 बन रहा है, तो c का वैल्यू आ जाएगा। इन्हीं फैक्टर्स में से आपको x का वैल्यू पता चलेगा कि क्या पुट करने से 0 बनेगा। यहाँ हम देख रहे थे कि 2 पुट करने से ये वाला टर्म 0 बन जाएगा और ये वाला भी टर्म 0 बन जाएगा। तो 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3, 3 पुट करने से ये वाला टर्म 0 बन गया और b वाला टर्म भी 0 हो गया क्योंकि यहाँ भी x माइनस 3 है। तो इससे हुआ ये कि अब बचा c वाला टर्म, तो केवल c वाला टर्म को लिखेंगे तो c 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, तो 3 इज इक्वल्स टू c इंटू ये 2 हो गया ये 1 हो गया, तो यानी कि यहाँ से c की जो वैल्यू है 2 डिवाइड में आएगी, ये बन गया c का वैल्यू 3 अपॉन में 2। वैसे ही हम निकालेंगे वैल्यू b का वैल्यू निकालने के लिए मुझे a को 0 बनाना होगा, c को 0 बनाना होगा। देखेंगे इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन था, तो सर यहाँ पर x बराबर 2 पुट करने से 0 होगा और c वाले टर्म को भी 0 बनाना है, तो c वाले टर्म को भी 0 बनाएंगे। a का वैल्यू निकालना है तो सॉरी b और c को टर्म को 0 बनाएंगे, तो b वाला टर्म और c वाले टर्म को 0 बनाने के लिए x के जगह पे 1 पुट करना होगा, क्योंकि यहाँ भी x की जगह 1 पुट करेंगे तो b 0 होगा, c पुट की जगह पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 होगा। तो पुट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 a वाला टर्म बचेगा, तो a इंटू 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो 1 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 माइनस 2, तो a की जो वैल्यू है वो आ गई सर ये माइनस 2, 2a हो जाएगा इक्वल्स टू 1, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब इस a b और c का वैल्यू इस इक्वेशन 1 में जाकर के पुट कर देंगे, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, from equation 1, so this integration that is x divided by
x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस वन। a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 x माइनस वन प्लस प्लस b अपॉन b की वैल्यू -2 अपॉन में x माइनस टू प्लस c मीन्स 3/2 अपॉन में x माइनस थ्री। अब ये वाला जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन था वो इस पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट हो गया, तो हम इसके जगह पर अब हम ये लिख सकते हैं, सो दिस इंटीग्रेशन विल बी चेंज्ड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1/2 x माइनस वन प्लस 1/2 x माइनस वन इंटीग्रेशन ऑफ प्लस -2 अपॉन x माइनस टू प्लस c की वैल्यू आई थी 3/2 x माइनस थ्री और इसका होल dx। अब हम अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस वन dx प्लस माइनस हो गया माइनस, ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस टू प्लस 3/2 बाहर dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस थ्री dx। सर इट विल बी 1/2 log of mod x plus 1 minus 2 log mod of x minus 2 plus 3/2 log mod x minus 3 plus c। यहाँ c भी दे सकते हैं, log c भी कांस्टेंट में रख सकते हैं।